रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मटू, डॉक्टर मटू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आजकल चूँकि रोज़े हैं और रोज़ों की आपको पता है अपनी एक मसरूफियत होती है और फिर रोज़ा होता है, थोड़ी थकावट वगैरह भी हो जाती है। इसलिए वो वीडियोज़ बनाने में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। आज की मेरी वीडियो अ, बच्चों में और बड़ों में भी टॉन्सिल्स के ऊपर है। गले के गदूद, टॉन्सिल्स बड़ी कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में। बच्चों में ख़ास तौर पे ये पाई जाती है। बड़ी उम्र की बेटियों में भी मैंने देखा है। मर्दों में भी मैंने देखा है कि उनके बड़े पुराने टॉन्सिल्स हैं, ख़राब हुए होते हैं और वो उसी तरह चल रहे होते हैं। टॉन्सिल्स को हम बड़ा लाइट सा जैसे नज़ला ज़ुकाम इसी तरह का एक मर्ज़ लेते हैं। लेकिन टॉन्सिल इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी 25 साल की प्रैक्टिस में मुझे इसके बारे में बड़ा मालूमात होती रही। मैं एक तरह से रिसर्च डॉक्टर जो है वो हर डॉक्टर अपने क्लिनिक पे एक रिसर्चर भी होता है। वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो मैंने ये देखा है कि टॉन्सिल्स जिसको हम बड़ा लाइट लेते हैं, टेक्निकली ये लाइट प्रॉब्लम नहीं है। मसलन बच्चों में अगर टॉन्सिल्स का रुझान पाया जाता है, तो बड़े होके उनमें उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी स्पर्म्स काउंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। टॉन्सिल्स के साथ-साथ मैंने देखा है कि फिर जब मम्प्स भी हो जाते हैं, जिनको कान पेड़े बोला जाता है, हिंदुओं में उसको कान तड़े बोला जाता है। ये एक ही नाम है, एक ही बीमारी है और ये अगर हो जाए, वो भी गलों की वजह से ही होती है, तो बच्चा जब बलूगत में जाता है, शादीशुदा होता है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है और उसके स्पर्म्स की काउंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है और बाज़ वक़्त स्पर्म्स ही उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेटियों में बचपन में अगर उनके टॉन्सिल्स का रुझान पाया जाए, तो बड़ी होके जब वो शादीशुदा ज़िंदगी में आती हैं, तो उनके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उनको बड़ा तगो-दो करनी पड़ती है। लिहाज़ा टॉन्सिल्स जो हैं ये बिल्कुल फ्री में अल्लाह ताला ने नहीं लगाए हुए कि जो हों तो इनको फ़ौरन ऑपरेशन करवा लें और फ़ारिग करवा लें। अल्लाह ताला ने इस किसी मकसद के लिए रखे हुए हैं टॉन्सिल्स। आपकी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिक असरात जा रहे होते हैं, ज़हरीले असरात जा रहे होते हैं, अगर हम मुँह से कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कोई ज़हरीले असरात हमारी बॉडी में जा रहे होते हैं, तो टॉन्सिल्स को सबसे पहले चेक करते हैं। यहीं पे उसको क्लीन अप करते हैं। उसके बाद वो बॉडी में जाने देते हैं। और भी इसके बहुत सारे काम हैं। लिहाज़ा टॉन्सिल्स जो हैं ये अगर मैं ये कहूँ तो आप शायद आप लोगों को बड़ी हैरानगी होगी कि ये कौमों को बनने में और बिगड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आप भी इस बात पे शायद मुस्कुरा रहे हों कि टॉन्सिल्स और कौमों का बनना और बिगड़ना ये कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो शुगर की वीडियो में कहा था कि मुझे डर है कि शुगर हमारे मुल्क की तरक्की में रुकावट का सबब ना बन जाए किसी दिन। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि टॉन्सिल्स जो हैं ये भी हमारे मुल्क में हमारी कौम के जो बच्चे हैं उनकी उनके करैक्टर को बिल्ड अप होने में रुकावट का सबब बन सकती हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जिस बच्चे को टॉन्सिल होंगे, आप उस बच्चे को गौर से देखें और फिर बार-बार होते होंगे। वो बच्चा एग्रेसिव होगा, वो बच्चा भूख की कमी का शिकार होगा, वो बच्चा हर वक़्त थका हुआ, बुखार में मुब्तला होगा, वो बच्चा मेमोरी का वीक होगा, यानी उसकी याददाश्त कमज़ोर होगी, वो बच्चा उसका कद-काठ प्रॉपर उस तरीके का नहीं होगा, जैसे उसके किथ एंड किन्स का यानी उसके आबाओ-जात अजदाद का है। वो बच्चा कद-काठ में भी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोट की है कि हमारे मुल्क में मेरे बचपन में लड़के
आमतौर पे 5 फुट 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 6 फुट तक बड़े आम मिल जाया करते थे। हर दूसरा तीसरा बच्चा जो था वो इतनी कद काट का होता। इसी तरह हमारी बेटियों में भी ऐसा होता था। लेकिन आज आप देखें कि आपको कद काठ वाला बच्चा बहुत कम नजर आएगा। वजह बहुत सारी और वजूहत के साथ टॉन्सिल्स। फिर टॉन्सिल्स के ऊपर क्या किया जाता है, हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर ठोक के एंटीबायोटिक लगाई और मुख्तलिफ दवाइयाँ दी और ये किया और वहीं पे सप्रेस कर दिया, उसको खराबी हो गई। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन से मेरे नबी पाक ने भी मना फरमाया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हजूर एक दफ़ा मदीना शरीफ की किसी गली में से गुजर रहे थे और आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के मुंह के अंदर दोनों अंगूठे डाल के गले को फाड़ रही थी, यानी कि टॉन्सिल को फाड़ रही थी। हजूर ने बड़ा सख्त मना फरमाया और उसके ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार किया। अब इससे बड़ी टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए मैं आपको क्या मिसाल दे सकता हूँ। अवॉइड करें टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए। अब रह गया इसका इलाज। बिल्कुल होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन और कमाल इलाज मौजूद है। मैं आपको चंद एक दवाइयाँ बताता हूँ, आप उन दवाइयों को अपने बच्चों को इस्तेमाल करें। अगर किसी बड़े को भी है, बेटी को है बड़ी को, उसको भी इस्तेमाल कराएं। मैंने उनके फ्यूचर प्रॉब्लम्स आपको बता दी हैं। छोटे बच्चों में है तो उनकी फ्यूचर प्रॉब्लम भी बता दी कि उनका कद काट नहीं बढ़ेगा, अग्रेसिव होंगे, गुस्सा करेंगे, पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लगेगा, नेगेटिविटी की तरफ दिल, उनकी उनकी नेगेटिविटी उनकी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और इसी तरह खाना पीना भी नहीं होगा तो लामहला उनका फिर कद काट भी उतना नहीं बढ़ेगा। नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो झूठ बोलेगा, दूसरे मुख्तलिफ बुरे काम जो उनकी तरफ उनका जहन चला जाएगा। लिहाजा टॉन्सिल्स को सीरियस लें। अब इसके इलाज से पहले एक और गुजारिश मेरी उन माँ बाप से जिनके बच्चों को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या टॉन्सिलाइटिस है उनको। अपने बच्चों को दुकान की और बाजार की चीज़ों से परहेज करवाएं। उनको लाड प्यार में मत बिगाड़ें। आपका और हमारा फ्यूचर है। ज़रूरी नहीं कि उनकी हर बात मानी जाए। मैंने चंद दिन पहले चंद एक महीना पहले मैंने देखा कि बड़ी सर्दी थी। मैं मार्केट गया कुछ खरीदने के लिए, तो मैंने देखा एक बच्चे ने ज़िद की हुई है और अपने अब्बू से कह के तो वो आइसक्रीम खा रहा है। तो मैंने उसके वालिद को पूछा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम है? कहता जी मुझे पता है। तो मैंने कहा अपने बच्चे को आपने क्यों आइसक्रीम लेके दी? जिद कर रहा था। तो भाई जिद कर रहा था उसको किसी और तरीके से मना लो ना। जरूर उसका आपने वो चीज लेके देनी है जो कल या परसों आपको किसी डॉक्टर के पीछे भागना पड़े, उसका इलाज कराना पड़े, नेबुलाइज करना पड़े। हमारे यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी नई बेटियां जो नई नई माएँ बन रही हैं, बच्चे को नज़ला और ज़ुकाम और खांसी अभी शुरू नहीं हुई तो किसी स्पेशलिस्ट के पास, और डॉक्टर साहब भी बच्चे को ठीक करें, फटाफट ठीक करें, शाम तक ये ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब भी फिर मजबूर होते हैं, वो सख्त दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाया, एंटीबायोटिक दी, और जो भी वो दे, एंटी एलर्जी दी। इम्यून सिस्टम वीक हो गया बच्चे का। बच्चे 15 दिन बाद फिर बीमार हो गया, फिर डॉक्टर के पास। लिहाजा इन चीज़ों से बचें। बच्चे को अगर जुकाम और बुखार हो गया है, गला खराब हो गया, 2 दिन लगने देना, कुछ नहीं होता। बहरहाल ये मेरी गुजारिश ही है उन माँ बाप से जिनके बच्चों को है, वो उनको फौरन फौरन इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स पे नहीं लेके जाएं। 2-4 दिन 5 दिन उसको घर में को घरेलू टोने टोटके से आप ठीक करने की कोशिश करें। और अगर आप एंटीबायोटिक से बचना चाहते हैं, बाकी चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप उनको होम्योपैथिक दवाई दें। पहली दवाई है ब्राइटा कार्प 30 में, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। दूसरी दवाई है मर्क्यूरस सॉल 30 में, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, एक घूंट पानी में। दोनों दवाइयाँ मिक्स करके भी दे सकते हैं और अगर अलग अलग देना चाहें तो 5-10 मिनट का वक्फा करके भी दे दें आप। तीसरी दवाई है आप बेलाडोना 30 में, कोनियम
30 में। अच्छा, इसके साथ आप अगर कुछ और पेटेंट दवाई देना चाहते हैं या जर्मन दवाई को देखना चाहते हैं तो फिर है R1 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। और टेबलेट फॉर्म में देना चाहते हैं तो बायोकेमिक 10 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, 5-5 सॉरी, बायोकेमिक 10 5-5 गोलियां सुबह दोपहर शाम मुंह में डाल के चूस लें। और ये दवाई को तकरीबन को 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बिल्कुल दें, जब तक कि उनके टॉन्सिल्स ठीक ना हो जाए। और बराए मेहरबानी बच्चा बीमार हो जाए तो घर में बाप या माँ एक इमरजेंसी की सूरत में रहे, खास तौर पे गला खराब हो जाए। अनटिल और अनलेस बच्चा ठीक ना हो जाए उसकी कोई जिद पूरी करने की जरूरत नहीं है। बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, बिल्कुल माँ बाप प्यार करते हैं अपनी औलाद से, आप भी करें, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उस वक्त तक थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। ये उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, उनकी आने वाली जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम और फजल और मेहरबानी फरमाए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। और एक और बात, मेरी बड़ी प्यारी भाभी हैं एबटाबाद से, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आपके नाम बाज़ औक़ात नहीं उस पे मेंशन होते, तो वो गुज़ारिश ये है कि बिल्कुल होते हैं, लेकिन पिछली एक वीडियो जिसको मैं मिस कर गया, और इस वीडियो की जो मैंने अभी दवाइयाँ बताई हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएँगी, लिखी हुई, तरीका इस्तेमाल भी उसके ऊपर होगा। आप उसको इस्तेमाल करवाएँ, अपने बच्चों को करें, अगर बड़ों में से किसी को प्रॉब्लम है, तो बड़े भी करें। अल्लाह ताला आप पे सब पे अपना फ़ज़ल करे। अस्सलाम वालेकुम।